भाई वर्ल्ड कप का काउंटडाउन चालू है और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की ओडीआई सीरीज आज से शुरू होने वाली है, जहां से अपनी इंडियन टीम वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करेगी उस टीम के साथ खेल के जो वर्ल्ड कप में खुद क्वालिफाई भी नहीं हो पाई। यार तुम जानते हो केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह पूरी कोशिश कर रहे हैं अब टीम में वापस आने की। बीसीसीआई ने खुद डिक्लेयर कर दिया है कि जल्द ही ये प्लेयर्स वापस आ जाएंगे और उनके आने से पहले आखिरी सीरीज हो सकती है जहां कुछ प्लेयर्स के पास चांस है ये प्रूव करने का कि वो इंडिया के वर्ल्ड कप वाले प्रोजेक्ट में कैसे फिट बैठते हैं। मोटा मोटा अपनी ओडीआई की मेजर प्लेइंग 11 सॉर्टेड ही है। विराट और रोहित अब फॉर्म में आ गए हैं, सीरीज बना रहे हैं, बॉलिंग को सिराज लीड कर रहे हैं और फिनिशिंग में अपने पास जड्डू और हार्दिक जैसे प्लेयर्स वापस आ चुके हैं। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस सीरीज में मोस्ट इंपोर्टेंटली आंसर होने वाले हैं, जैसे कि इस साल का सबसे हॉट सवाल है इंडिया का नंबर 4 बैट्समैन कौन होगा। इस सीरीज में कीपिंग कौन करने वाला है, ईशान किशन या संजू सैमसन, और ये लोग सूर्या भाई को एग्जैक्टली कहां फिट करना चाह रहे हैं टीम में। और एंड में कुलदीप और चहल एक बार फिर से दोनों साथ में टीम में है, लेकिन क्या कुलचा साथ में खेल पाएंगे या फिर सिर्फ एक को ही चांस मिलेगा। यार ये है रोड टू वर्ल्ड कप एपिसोड 3, जिसमें हम इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 देखेंगे वेस्ट इंडीज की ओडीआई सीरीज के लिए ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंसेस इन दिस ईयर। देखो तुम्हारा भाई पूरी रिसर्च करके आता है, बैटिंग में अभी तक जितनी परफॉर्मेंसेस हुई है वो सब तुम्हारी स्क्रीन पे कहीं ना कहीं आ जाएंगी। इससे पहले इस साल में हमने श्रीलंका के अगेंस्ट एक सीरीज खेली थी, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली थी और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज खेली थी, जिनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपने पास अच्छे नंबर्स आ रहे हैं जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अपनी टीम ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए धीरे धीरे रेडी हो रही है। अभी देखो कुल मिला के 3 और ओडीआई वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट है, 5 या 6 हम एशिया कप में खेलने वाले हैं और फिर 3 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। तो मजा तो बहुत आने वाला है, लेकिन टेंशन भी हो रही है भाई कि अपनी फुल स्क्वाड रेडी हो जाएगी तब तक। यानी ये जो 10 से 12 मैचेस रह गए हैं, इन्हीं के बेसिस पे अपन अपनी 15 की स्क्वाड सिलेक्ट करने वाले हैं जो वर्ल्ड कप भेजेंगे। भेजने की जरूरत नहीं है, इंडिया में ही हो रहा है, लेकिन तुम पॉइंट समझ रहे हो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। एंड आज वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले हम इतना कह सकते हैं कि अभी भी हमारी परफेक्ट 11 अधूरी है, उसकी यादों की तरह। माही भाई की बात कर रहा हूँ यार, और किसी की नहीं, तुम गलत समझ लेते हो। लास्ट ईयर इंडिया अपनी सॉर्ट ऑफ बी टीम के साथ इधर आई थी, यहाँ पे शिखर धवन कैप्टन थे और हमने इनको 3-0 हराया था। उनमें से कुछ प्लेयर्स जैसे शुभमन गिल, अक्षर पटेल इस बार फिर से आए हैं, लेकिन शिखर भाई फिर से नहीं आए। बुरा लगता है यार इस बंदे के लिए। वेस्ट इंडीज के पिछले कुछ रिजल्ट्स और उनकी स्क्वाड देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि इंडिया को कोई टफ कॉम्पिटिशन दे पाएंगे। आई मीन इट्स सैड टू से, बट आई थिंक कि 3-0 फिर से इंडिया हरा सकती है इन्हें। बस आई होप मैचेस थोड़े इंटरेस्टिंग हो और वेस्ट इंडीज ने अपनी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की गलतियों से कुछ सीखा हो और यहाँ पे अप्लाई करके थोड़ा कंपटीशन इंडिया को दे, क्योंकि अपनी टीम को भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की जरूरत है वर्ल्ड कप से पहले। और यार अगर हम 2-3 बजे तक रात को जागने वाले हैं इस मैच को देखने के लिए, तो हमें थोड़े से मजे तो आए। इंडिया के मैचेस फॉलो करने के चक्कर में फिर से नींद के लगने वाले हैं, लेकिन वीडियो जरूर आएंगी, इसलिए तुम लोग बेल आइकन को दबा लेना ताकि तुम्हें पता लग जाए हर मैच की वीडियो के बाद। अब देखो पहले वेस्ट इंडीज की प्रोबेबल 11 की बात कर लेते हैं, जो कि कुछ ऐसी दिख सकती है। इन्होंने शिमरन हेटमेयर को वापस ओडीआई स्क्वाड में बुला लिया है और निकोलस पुरान को ड्रॉप कर दिया है। शे होप वेस्ट इंडीज को कैप्टन करने वाले हैं, लेकिन ये वेस्ट इंडीज साइड बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट होने वाली है, क्योंकि अभी अभी नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार के आ रहे हैं। लेकिन आई नो तुम्हें ज्यादा फर्क पड़ता है अपनी प्लेइंग 11 से, तो टॉप 3 में तो कोई डाउट नहीं है। आई थिंक तुम खुद ही गेस कर सकते हो, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली तीनों इस समय टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। इस साल के इंडिया के लीडिंग रन गेटर्स में भी तीनों ही है। देखो टेस्ट सीरीज उतनी अच्छी नहीं थी, तो सारा प्रेशर शुभमन गिल पे ओडीआई सीरीज में होने वाला है और इस साल की बंदे की एवरेज 78 चल रही है। इतने तो ईशान और सूर्या ने इस साल मिला के रन भी नहीं बनाए। देन अगेन फॉलोड बाय विराट कोहली जिनकी 53 एवरेज है और रोहित शर्मा 46 एवरेज के साथ है। मतलब इस सीरीज में एक मैच तो अपने को 9 विकेट से जीतना चाहिए ना। देख रहे हो एग्जाम से जस्ट पहले जैसे रट के आते हैं ना, मैं वैसे ही रट के आया हूं सारी स्टैट्स। लेकिन इसका मतलब ये है कि इंडिया के पर्सनल फेवरेट वाटर बॉय ऋतुराज गायकवाड़ को फिर से चांस नहीं मिलने वाला। मुझे तो समझ नहीं आया ईशान किशन के होते हुए भी इस बंदे को क्यों लेके गए स्क्वाड में, जब पता ही है कि अगर शुभमन गिल या रोहित में से कोई एक नहीं खेलेगा तो सीधा ईशान को खिलाएंगे। बंदे ने ओपनिंग में डबल 100 लगाई है, तो ऋतुराज गायकवाड़ का चांस कब आएगा? एंड आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया कि इसको अब इंक्लूड करा जाए वर्ल्ड कप के प्रोजेक्ट में, जब हम इतना क्लोज आ चुके हैं। देखो नो डाउट बहुत ही अच्छा, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स है, उनके फैन प्लीज मेरे को गाली ना दे, लेकिन अभी के लिए टीम में फिट नहीं बैठ पाएंगे। अब ये टीम तो सेट है, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में अपने फेवरेट फिनिशर वापस आ जाते हैं, हार्दिक और जड्डू। फिर स्पिन के लिए देखो मैं मानता हूँ चहल भाई ने आरसीबी की पोल खोल दी थी, लेकिन विकेट्स इस साल कुलदीप ने ही ज्यादा ली है और जड्डू अगर टीम में है तो अपने कोई ऐसा बंदा चाहिए तो दूसरी तरफ घुमाए, इसलिए कुलदीप और जड्डू स्पिन में बेस्ट फिट होते हैं। और आई थिंक हम सबको एक्सेप्ट करना ही होगा कि हम कुलचा को एक साथ खेलता हुआ शायद ही कभी देख पाए। हाँ खेलता हुआ नहीं, लेकिन फोटो में जरूर साथ में देख सकते हो, बॉन्ड एकदम सेम है उनका। वैसे यार इंडिया ये वाली जर्सी पहन के खेलने वाली है, लेकिन इस पे ड्रीम 11 बड़ा बड़ा लिख दिया है। अच्छा हुआ यार रेड में नहीं लिखा, व्हाइट में लिखा है, थोड़ा सा एस्थेटिक लग रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में। बट इंडिया को छोटा कर दिया, ड्रीम 11 और बड़ा लिख दिया, ये समझ में नहीं आता मुझे। एटलीस्ट टेस्ट वाली जर्सी जैसा तो नहीं है जिसमें लग रहा था किसी ने पान थूक दिया जर्सी पे। खैर फिर पेस बॉलिंग में सिराज ऑब्वियसली बॉलिंग अटैक को लीड करने वाले हैं, अभी 5 विकेट हॉल ली है और बेस्ट फॉर्म में चल रहा है बंदा इस साल। फिर से सिर्फ 8 मैचेस में 19 विकेट्स है और रैंकिंग में नंबर 2 ओडीआई बॉलर है इस समय। नंबर 1 पे भी आने में देर नहीं लगेगी। मैं तो वेट कर रहा हूँ कब बुमराह वापस आए और पीक सिराज के साथ बॉलिंग करे, यार मजा ही आ जाएगा।
इसी के साथ आई थिंक टीम में उमरान मलिक को भी वापस लाना चाहिए। हैदराबाद ने तो उतना फोकस नहीं किया, लेकिन इंडिया को तो इस बंदे पे फोकस करना चाहिए। इसको ग्रूम करते रहेंगे तो ये आगे और अच्छा होता जाएगा। और देखो, चाहे वर्ल्ड कप में ले जाना एज अ पेसर थोड़ा ज्यादा रिस्की डिसीजन हो सकता है, लेकिन एज अ सब्स्टिट्यूट जरूर रख सकते हैं इसको। बची एक और पेसर की पोजीशन में मैं चाहूंगा शार्दुल ठाकुर आए, लेकिन आई थिंक टीम मुकेश कुमार को ज्यादा चांसेस देगी या फिर उन्नाटकर को भी खिला सकती है। अगर फुल गेस करना हो तो मुकेश कुमार ही खेलेंगे। अब बचती है कुछ खाली पोजीशंस जिनको फिल करने के लिए हमारे पास काफी अच्छे प्लेयर्स हैं। यार अय्यर भाई रिकवर भी करने वाले हैं और अभी तक हमारी नंबर 4 की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। सोचो अगर यहाँ विजय शंकर होते ना तो किसी की जरूरत ही ना पड़ती, लेकिन अब क्या करें, हमें किसी और प्लेयर के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। यार देखो, प्रॉब्लम तो अभी तक है क्योंकि जड्डू से पहले एक भी लेफ्ट हैंडर नहीं है, जो कि जब से शिखर भाई गए हैं हमारी टीम में इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि उस चक्कर में हमने कितने प्लेयर्स को ट्राई करके देख लिया, लेकिन कोई फिट नहीं बैठ पा रहा। इवन तो संजू सैमसन की परफॉर्मेंस मिडिल ऑर्डर में काफी अच्छी रही है, काफी इंप्रेसिव रही है, बट वहीं ऐसा लगता है क्योंकि इनफ चांसेस भी नहीं मिले हैं और कंसिस्टेंसी भी लैक करती है, तो एकदम परफेक्ट मैच तो नहीं होगा ये बंदा। देखो यार, श्रेयस भाई जैसे वापस आएंगे उनसे बेटर इस जगह पे कोई नहीं है, बट इस सीरीज के लिए एक कॉम्बिनेशन बन सकता है जहां पे हम ईशान किशन को खिला सकते हैं नंबर 4 पे और फिर सूर्या को नंबर 5 पे खिला सकते हैं, फॉलोड बाय हार्दिक एंड जड्डू एट 6 एंड 7, जो कि मिडिल ऑर्डर को थोड़ा वीक और इनएक्सपीरियंस बना देता है, लेकिन लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन ले आता है। और इसी में अगर हम सूर्या को संजू से रिप्लेस कर दे तो मिडिल ऑर्डर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बट देखो, आई डोंट पर्सनली प्रेफर दिस लाइनअप। मुझे ऐसा लगता है जैसे श्रेयस अय्यर वापस आएंगे वो नंबर 4 ले लेंगे, नंबर 5 पे केएल राहुल बेस्ट है। और वर्ल्ड कप से पहले कोई परफेक्ट लेफ्ट हैंडर मिडिल ऑर्डर के लिए नहीं मिल पाएगा अनलेस वी ट्राई आउट जडेजा ओनली। तो यार सिंपल रखते हैं, संजू को 4 पे रखते हैं, 5 पे जड्डू को रखते हैं और 6 पे हार्दिक को रखते हैं और ईशान को एज अ बैकअप ओपनर ही रखते हैं। अब तुम बोलोगे 7th पे सूर्या को थोड़ी खिलाएंगे। आई नो, क्योंकि मैं 7th पे खिलाऊंगा अक्षर पटेल को, जिससे हमें एटलीस्ट इस सीरीज के लिए 6 जेन्युइन बॉलिंग ऑप्शंस मिलते हैं और वेस्ट इंडीज की पिचेस पे स्पिन ज्यादा वर्क करता है, तो अपने को हेल्प भी होने वाली है और हार्दिक पे भी प्रेशर नहीं पड़ेगा बॉलिंग करने का। आई नो थोड़ा वियर्ड आइडिया हो सकता है, लेकिन अक्षर पटेल ने एज अ बैट्समैन अपने आप को काफी इंप्रूव किया है और वो एक लेफ्ट हैंडर भी है। इस साल दिल्ली के लिए काफी अच्छी फिनिशिंग करी थी और इंडिया के लिए भी कर चुके हैं T20s में, तो आई थिंक बंदा सही बैठेगा यहाँ पे। तुम्हें आइडिया कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स बताना, बट आई नो ये लोग इस स्क्वाड के साथ नहीं जाने वाले हैं। आई थिंक टीम मेरे हिसाब से इसी ऑप्शन के साथ जाएगी जहां ईशान सूर्या को इंक्लूड किया जाए। सच कड़वा है, लेकिन सूर्या भाई का ओडीआई फॉर्म बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी तक जितने भी चांसेस मिले हैं उसमें बंदा उतना अच्छा नहीं कर पाया है। इनफैक्ट लास्ट सीरीज में तो 3 लगातार डक्स है। तो भाई T20 फॉर्म ज्यादा इफेक्ट ना हो, इसलिए मुझे नहीं लगता इनको ओडीआई में किसी भी तरह से घुसाने की जरूरत है। फिर तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, तुम कमेंट में मुझे जरूर बताना। अब फाइनली थोड़ी प्रेडिक्शंस कर लेते हैं। सीरीज तो मैंने बोला ही अपन शायद 3-0 से जीत सकते हैं। सबसे ज्यादा रन आई थिंक गिल या कोहली में से कोई एक बनाने वाला है। विकेट्स में सिराज डेफिनेटली ऑन टॉप हो सकता है विद कुलदीप ऑल्सो, एंड मुझे लगता है अगर ईशान खेलता है तो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और एक थोड़ी क्रेजी प्रेडिक्शन मारते हैं, रोहित कोहली शुभमन मिला के शायद 5 सेंचुरीज लगा दे इस सीरीज में। 3 मैचेस यार, हो सकता है, ज्यादा तो नहीं बोल दिया या कम बोल दिया। वैसे रोहित शर्मा सिर्फ 175 रन दूर है अपने 10 के ओडीआई रन कंप्लीट करने से। ये बंदा चाहे तो एक इनिंग्स में मार के भी कर सकता है, बस हिटमैन शो देखने को मिल जाए अपने को। विराट कोहली सिर्फ 102 रन दूर है 13,000 रन पूरे करने से। उसी तरह जिस तरह मैं सिर्फ 12,000 सब्सक्राइबर्स दूर हूँ 400 की कंप्लीट करने से। तो सब्सक्राइब कर दो ना यार, वेट किसकी करते हो। और तुमने देखा होगा आज स्पॉन्सर तो नहीं है, लेकिन फिर भी फैंटेसी टीम में जरूर बता के जाऊंगा। फर्स्ट ओडीआई के लिए अपनी टीम ये रखने वाला हूँ, रोहित को कैप्टन दे रहा हूँ और जड्डू को वाइस कैप्टन। बाकी तुम्हें टीम कैसी लगती है या कोई चेंजेस बताने हैं तो कमेंट्स में लिख देना। और अगर मुझे एंड मोमेंट पे कोई चेंजेस करने हो तो वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसके लिए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तुम में से काफी लोगों को ऐसा लगा मैंने इंडिया और पाकिस्तान की इमर्जिंग एशिया कप की बिल्कुल भी बात नहीं करी, जो कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेरी कहीं लास्ट वीडियो आ रही होगी और 6 मिनट के बाद से अगर तुम देखोगे तो मैंने इमर्जिंग एशिया कप की बात करी है। रियान पराग को भी 1-2 जोक्स मारे हैं, तो अगर बोर हो रहे हो तो वो जाके देख सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। बाबा ये 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे। बाबू ठीक है।